7 राज्यों के 13 विधानसभाओं के उपचुनाव में भी इंडिया ब्लॉक ने मारी बाजी, 10 सीटों पर हासिल की जीत। बीजेपी को मिली सिर्फ 2 सीटें, एक पर निर्दलीय जीता। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्ट में आपका स्वागत है। देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटें जिन पर उपचुनाव हुआ और इस उपचुनाव के नतीजे 13 जुलाई को घोषित किए गए। विभिन्न कारणों के चलते ये उपचुनाव हुए हैं, कहीं पर दल बदल हुआ है तो कहीं पर जो है क्रॉस वोटिंग के चलते अयोग्य हो गए हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश का मामला है। तो ये 13 सीटों का चुनाव, 1 सीट तमिलनाडु, 1 सीट मध्य प्रदेश, 1 बिहार, 4 पश्चिम बंगाल, 3 हिमाचल प्रदेश और 2 उत्तराखंड और 1 पंजाब। ऐसी 13 सीटों पर यह उपचुनाव था। तो इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से, क्योंकि हमने उत्तराखंड का आपको उपचुनाव का नजारा दिखाया था, मुस्लिम वोटरों के साथ में कैसी दबंगई और गुंडई की जा रही थी। मंगरोल विधानसभा चुनाव क्षेत्र में यहां पर बीजेपी के करतार सिंह बुढ़ाना थे और उनके सामने कांग्रेस के मोहम्मद निजामुद्दीन काजी, वहीं बसपा से दिवंगत विधायक के बेटे उबैदुर रहमान। इस त्रिकोणीय लड़ाई में कांग्रेस के मोहम्मद निजामुद्दीन काजी ने 422 वोटों से जीत हासिल की। हालांकि बसपा के उबैदुर रहमान ने लगभग 19 से 20 हजार वोट यहां पर काटे हैं, फिर भी मोहम्मद निजामुद्दीन काजी ने यहां पर जीत का परचम लहराया है, क्योंकि मंगलौर में पुलिस और अन्य दबंगों ने यहां पर मतदाताओं से दबंगई की थी, मारपीट की थी। प्रशासन का खुला नंगा नाच यहां पर पावर का देखने मिला था। उसी तरह उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर भी कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं, लखपत सिंह बुटोला ने भाजपा के राजेंद्र सिंह भंडारी को मात दी है। इस तरह से उत्तराखंड की भाजपा की सरकार है, वहां पर पुष्कर सिंह धामी की सरकार है मुख्यमंत्री की, और उनकी मौजूदगी में भाजपा को यह दोनों सीटें हारी। उसके बाद हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में 3 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी, जिसके चलते उनकी सदस्यता चली गई थी और उन्होंने भाजपा में प्रवेश किया था, और इन तीनों को ही भाजपा ने उम्मीदवारी दी थी। तो हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू, इनकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की देहरा सीट से मुख्यमंत्री की पत्नी कमलेश ठाकुर ने भाजपा से चुनाव लड़ने वाले होशियार सिंह को यहां से मात दी है। इसी तरह से नलागढ़ में कांग्रेस के हरदीप सिंह बावा ने भाजपा के केएल ठाकुर को मात दी है। यहाँ की तीसरी सीट जो है वो भाजपा के खाते में गई है। हमीरपुर की इस सीट से भाजपा के आशीष शर्मा ने कांग्रेस के डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा को मात दी है। ये हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों में से 2 सीटें फिर से कांग्रेस ने काबिज कर ली है, लेकिन 1 सीट कांग्रेस की यहां से घटी है और भाजपा की बढ़ी है। उसके बाद बिहार में रुपौली में सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड और विपक्ष की मजबूत पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी दोनों को मात देते हुए यहां से निर्दलीय शंकर सिंह ने जीत दर्ज की है। जेडीयू के कलाधर प्रसाद मंडल को उन्होंने हराया है। आरजेडी तीसरे नंबर पर रही। मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा में भाजपा के कमलेश प्रताप सिंह ने कांग्रेस के धीरन शाह को यहां से मात दी है। यहां पर भी कुछ गड़बड़ी के आरोप है कि चुनाव कर्मी गिनती छोड़ करके खाना खाने के लिए चले गए थे, और तब तक धीरेन शाह कांग्रेस के आगे थे, वो लौट कर आए, तो उसके बाद जो है जो गिनती हुई उसमें भाजपा के कमलेश प्रताप को जो है विजयी घोषित किया गया। सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें सामने आई है। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे पंजाब जालंधर वेस्ट में, यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों भी लड़ी थी। इंडिया ब्लॉक के दोनों सदस्य मगर लड़ी थी दोनों पार्टियां, बीजेपी भी थी। तो आम आदमी पार्टी के मोहिंदर भगत ने बीजेपी के शीतल अंग्रोल को यहां पराजित किया है। कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही है। 1 सीट तमिलनाडु के विक्रमांदी से थी। विक्रमांदी से यहां पर डीएमके के अन्नियूर शिवा शनमुगम ने पीएमके पट्टाली मक्कल कच्छी, ये पार्टी है, ये एनडीए का घटक दल है, तो इस पार्टी के उम्मीदवार अंबुमनी सी को पराजित किया है। डीएमके इंडिया ब्लॉक में है। अंत में हम आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल पर 4 सीटों पर उपचुनाव होने थे और विधानसभा की ये चारों सीटें तृणमूल कांग्रेस ने फिर एक बार जीत ली है। यहां पर आपको बता दें कि बीजेपी, कांग्रेस और मार्क्सवादी पार्टी कम्युनिस्ट, ये लेफ्टिस्ट पार्टियां या इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ऐसी तिकोनिया लड़ाइयां हुई है। लेकिन इन तिकोनी लड़ाइयों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी ने सभी सीटें जीती
है रायगंज टीएमसी की कृष्णा कल्याणी ने यहां पर भाजपा के मानस कुमार घोष को पराजित किया है। कांग्रेस यहां पर तीसरे नंबर पर रही। रानाघाट दक्षिण में तृणमूल कांग्रेस के मुकुटमणि अधिकारी ने भाजपा के मनोज कुमार बिस्वास को पराजित किया है। उसके बाद बागदा सीट से टीएमसी की मधुपर्णा ठाकुर ने बीजेपी के विनय कुमार विश्वास को पराजित किया है। मनिकतला से टीएमसी की सुप्ति पांडे ने भाजपा के कल्याण चौबे को पराजित किया। इस तरह से चारों सीटों पर टीएमसी ने फिर से कब्जा जमाया है। इसमें से कुछ जो लोकसभा चुनाव में सांसद चुनकर गए हैं, ऐसे भी विधायक हैं जिनकी सीटें उनके इस्तीफे के बाद खाली हुई। अब बीजेपी को एक मध्य प्रदेश की सीट अमरवाड़ा की और एक हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर की सीट, यही दो सीटें जो है मिली है, उस पर संतोष करना पड़ा है। और बाकी की तमाम सीटों पर तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कचगम, इन तमाम इंडिया ब्लॉक की पार्टियों ने जीत हासिल की है। उपचुनाव में भी 7 राज्यों में एनडीए और भाजपा का सुपड़ा साफ हुआ है। जीत मानते हैं। सरकार के सामने चुनाव लड़ा है। सरकार बिल्कुल सड़क पर पुलिस लेकर उतर गई थी, धन वर्षा हो रही थी। ये जीत तो एक बहुत बड़ी जीत है, कांग्रेस के तमाम बब्बर शेरों की जीत है, हमारे माननीय विधायकों की जीत है, हमारे शीर्ष नेतृत्व की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। लठ तंत्र पर लोकतंत्र की जीत है। तो जिस तरह मतदाताओं को वोट डालने नहीं दिया गया, एक रोका गया था, वो वहाँ देखा गया, उसके बाद भी इस जीत को बहुत मैं आज उन सभी अपनी माताओं को, बहनों को, साथियों को सलाम करता हूं जिन्होंने लाठी डंडा गाली के सामने किया और वोट दिया और हौसले के साथ वोटिंग की। वो डरे नहीं, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र को जिंदा रखा। मैं ये जीत उनको समर्पित करता हूं।